और मैंने आजकल मतलब लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग अपना नाम करेक्ट करा रहे हैं। मैंने मेरे नोन में भी काफी लोग हैं, मैं देखता हूँ कि किसी का नाम आशीष था तो वो डबल ए हो गया या XYZ। तो ऐसा मतलब ये एक्चुअली में वर्क करता है या फिर ये बस एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि ये 2024-25 का ट्रेंड है कि नहीं, नाम चेंज कर लो, कुछ ट्रेंड नया भी दो हो हजार जाएगा। चौबीस पच्चीस में इसलिए ज्यादा प्रचलित हुआ है कि सोशल मीडिया का बोलबाला रहा 2021 के बाद ना। उससे पहले इतना सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं लगते थे। ओके। यूट्यूब पे कभी कुछ देख लेते थे या फेसबुक तक ही सीमित थे ना। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ न्यूली कमिंग अपकमिंग साइंस। ओके। अगर आप देखो जो काफी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो लोग इसको 20 साल से कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अगर आप नाम चेंज करते हो तो उसका वाइब्रेशन जरूर चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि नाम चेंज करने के साथ आपको अपने 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 जो एक्शंस हैं वो भी चेंज करने हैं। नाम सपोर्ट करता है, आपको जरूर सपोर्ट करेगा। आपको आपकी लाइफ में 40 to 50% बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। साथ में जो और भी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई रेमेडीज अगर आपको कोई बताता है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। डेफिनेटली आई हैव सीन सो मेनी केसेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, जिनकी लाइफ में काफी चेंजेस हुए हैं आफ्टर चेंजिंग द नाम, अपना करेक्शन करने के बाद। तो आई फर्मली बिलीव कि आपको अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करके रखना चाहिए, तो अच्छा रहता है आपके लिए। ओके। बहुत बेनिफिट रहता है इसका। और इसमें मैम मतलब मैं बहुत सारे एड्स भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि कोई नाम 500 रुपये में भी चेंज करके दे रहा है, एड्स आते हैं, और कोई 5,000 रुपये भी ले रहा है सेम चीज के। कोई 50,000 भी ले रहा है। 50 भी ले रहा होगा, आई थिंक 5 लाख भी ले रहा होगा, हाँ, क्योंकि ले कोई रहे हैं, लिमिट नहीं है किसी बिल्कुल चीज है। की। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें देखो, कमर्शलाइजेशन का टाइम जमाना है। कोई डॉक्टर 500 भी ले रहा है, कोई 5,000 भी ले रहा है, कोई 700 भी ले रहा है, कोई 100 भी ले रहा है। इसमें एंड यूजर उसको कैसे डिफाइन करेगा कि यार ये बंदा ठीक है, या 500 वाला ठीक है, 5,000 वाला ठीक है, या 50,000 वाला? देखो, इसमें ना कभी रेट से आप किसी को मत जज करो ओके। कि ये ठीक है। आप उसकी नॉलेज को देखो, उससे मिलो, उसकी वाइब्रेशंस कैच करो। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई डरा रहा है कि आपका ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, तो वो 50 रुपए में भी कर रहा है तो आपको नहीं लेना। जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपको कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं दे रहा कि मैं मैजिक कर दूंगा। ठीक है, मैजिक कोई नहीं करता ईश्वर के अलावा, है ना। तो आप ये देखो कि जो आपको डरा रहा है, आपको जबरदस्ती लूटने की प्लानिंग बैठा है, तो वो 50 रुपए भी लूट के मानेगा। और जो आराम से बैठा है, जो शांति होकर बैठा है ना, क्लाइंट आप हो, आपको एक क्लाइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जब भी क्लाइंट आता है पैनिक स्टेट में होता है, कोई हमारे पास खुशी खुशी तो आता नहीं है, या कोई मकान के मुहूर्त को लेके आ जाए वो खुश खुश होता है ना। तो पैनिक को और पैनिक कर रहा है, वो लूट रहा है। ठीक है, और अगर कोई आपको नहीं डरा रहा तो इसका मतलब आपको उसके पास नॉलेज है और वो मान रहा है इस चीज को कि आपका टाइम आ गया है। जितनी प्रॉब्लम्स है ना, इसको हील करने का पावर सिर्फ ईश्वर के पास होती है। वी ऑल आर द चैनल्स ओनली। ठीक है, तो जहां कोई सेल्फ बोस्टिंग कर रहा है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उससे आपको थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा बचना। घर का अगर लेआउट खराब है या कुछ ऐसे है तो वो एक्चुअली में फाइनेंशियल सक्सेस को ब्लॉक करता है? मतलब घर के लेआउट से फाइनेंशियल सक्सेस जो है लिंक्ड होती है या हाँ, नहीं? 200%। अच्छा। 100 नहीं, 200% होती है। ओके। तो मतलब क्या क्या घर का पॉइंट्स? लेआउट जो अगर खराब है तो आप राजा से रंक भी बन सकते हो, अच्छा। और अगर सही है तो रंक से राजा भी बन सकते हो। ओके। ये प्रूवन फैक्ट है। घर का लेआउट आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका लेआउट गलत है तो आपको किसी भी तरीके से मेहनत करके ना तो आप पैसा कमा पाओगे, ना आप पैसे को रोक पाओगे। ठीक है, तो वो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सिचुएशन में ही रखेगा। मेहनत भी पूरी कर रहे हो, क्लाइंट भी पूरे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ बचेगा नहीं, और आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो खराब ही रहेगी। प्रूवन फैक्ट है। आप थोड़े से भी चेंजेस अगर आप करते हो, मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम को लेके आते हो, हम जहां से हमने सीखा है, हमें प्रॉब्लम बेस्ड वास्तु सिखाया गया है। मेरा काम आपको डराना नहीं है कि ये भी गलत है वो भी गलत है। मेरा काम है आपसे पूछना आपको क्या गलत लग रहा है। अगर आप बोलोगे कि मनी का प्रॉब्लम है, तो जो भी उसकी लेआउट्स हैं, उसमें जो भी जोन्स हैं, अगर आप उस पर थोड़े से भी परिवर्तन करते हो, डेफिनेटली यू विल सी द चेंज कि आपके पास मनी का फ्लो होगा। 100%, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो कुछ ही डायरेक्शंस हैं जो हमें मनी के लिए देखनी है, जैसे आपका साउथ ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, या आपका टॉयलेट कहाँ पर है, या फाइनेंशियल लॉसेस के एंट्रेंस तो नहीं है। ये 3-4 चीजें हम चेक करते हैं। अब लॉसेस हो भी क्यों रहे हैं? हो सकता है आपके अंदर ही ऐसी एनर्जी हो कि आप लोगों से फॉलो अप करके पैसे नहीं मांग रहे हो,
तो वो लेआउट के साथ साथ आपके नंबर्स की भी एनर्जी होती है, तो वो दोनों अगर हम देखो, अगर हम कंबाइन उसको ठीक करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और न्यूमरोलॉजी और वास्तु ज्यादातर साथ साथ काम करते हैं, और उसको अगर आप ठीक करने के बाद छोटे छोटे रेमेडियल हम देते हैं उनको चार्ट, अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली उनका पैसा स्टक भी वापस आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट भी इस तरीके से होगा कि वो भी ग्रो करेगा। तीनों चीजों पे आपको हेल्प करेगा।